नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दमोह की करेंगे। गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की कई फर्मों पर छापेमारी की गई है। संचालकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी है। संचालकों के घर समेत अन्य स्थानों पर पुलिस पहुंची। स्कूल के 13 संचालकों की तलाश जारी है। नगर निगम अधीक्षक के नेतृत्व में कई फर्मों पर रेड डाली गई है। तो संचालकों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हुई है, छापेमारी की गई है। बताते हैं आपको दमोह से खबर, जहां पर गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के कई फर्मों पर रेड डाली गई। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ये छापेमारी की है। संचालकों के घर समेत अन्य स्थानों पर पुलिस पहुंची। स्कूल के 13 संचालकों की तलाश लगातार जारी है। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फर्मों पर रेड डाली गई। स्कूल संचालकों पर छात्र और शिक्षक के धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। दमोह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के कई फर्मों पर रेड मारी गई है। संचालकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ये छापेमारी की है। अन्य स्थानों पर भी टीम पहुंची है। स्कूल के 13 संचालकों की तलाश लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गंगा जमुना स्कूल के संचालकों के यहाँ पर रेड डाली गई है, अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? ऋतु, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गंगा जमुना स्कूल के 13 संचालकों पर पुलिस के द्वारा मामला कायम किया गया था, जिसमें 11 लोग मुस्लिम समुदाय के थे तो 2 नॉन मुस्लिम थे। और इन सभी के ठिकानों पर, इनके घरों पर पुलिस के द्वारा देर रात छापेमार कार्रवाई की गई। नगर पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के द्वारा यहां पर रेड डाली गई। वहां से कुछ लोगों को उठाया गया। दरअसल 13 जो प्रबंध के संचालक हैं, स्कूल के संचालक हैं, वो मौके पर मौजूद नहीं मिले, लेकिन उनके परिजनों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए, उनकी पतासाजी के लिए उठाया गया। तो उसको लेकर के लगातार कोतवाली में हंगामे के हालात भी बनते नजर आए। बड़ी संख्या में जिन लोगों को उठाया गया था, पुलिस के द्वारा कोतवाली ले जाया गया था, उनके परिजन, उनके समर्थक वहां पर पहुंच गए थे। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि संबंधित जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उनको ही पकड़ा जाना चाहिए, बाकी लोगों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे हालात में अब पुलिस के द्वारा पूरी तरह से दबिश दी जा रही है और 13 जो गंगा जमुना स्कूल के संचालक हैं उनको पकड़ने का पूरा प्रयास है पुलिस के द्वारा है, क्योंकि मामला दर्ज हो गया और मामला दर्ज होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी शेष है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा इनके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई है, सीलबंद कार्रवाई की गई और कार्रवाई किए जाने के साथ ही इन प्रतिष्ठानों को सील किया गया। और जीएसटी की टीमें, विभिन्न तरह की टीमें, विभिन्न विभागों की टीमें भी यहां पर काम कर रही हैं। तो देर रात का अपडेट यही है, अभी तक का अपडेट यही है कि रात के वक्त में पुलिस के द्वारा इनके घरों में छापेमार कार्रवाई की गई, इनको पकड़ने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जैन समाज के एक व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा उन पर मामला दर्ज किया गया है। जो प्रबंध के संचालक वहां पर है, उनके पुत्र और भतीजे को पकड़ा गया था। तो कुछ समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे और उनका कहना था कि यहां पर जिसके ऊपर मामला दर्ज है उनको ही पकड़ा जाना चाहिए, बाकी लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से लगातार ये पूरा घटनाक्रम रात में घटित होता रहा। देर रात तक यह मामला चलता रहा। देखना होगा कि कब तक पुलिस प्रबंध संचालक जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनके तक पुलिस के हाथ पहुंच पाते हैं। आशीष, ये संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, रेड डाली गई है, अब तक कुछ सामान ऐसा जब्त किया गया हो, कोई कागजात जब्त किए गए हों?
निश्चित ये ऋतु मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस के द्वारा उनके संस्थानों पर जो छापेमार कार्रवाई की गई थी उस समय बहुत सारा रिकॉर्ड भी जब्त किया गया था। चूंकि दाल मिल पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, मेंस वेयर पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, उनके गोडाउन्स पर छापेमार कार्रवाई हुई थी, धर्म कांटा पर कार्रवाई हुई थी। इनको सीलबंद करने के पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इनके द्वारा जब्त किया गया था और डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा खंगाले भी गए थे, निकाले भी गए थे और उसके आधार पर विभिन्न तरह के आंकड़े भी निकाले गए। चूंकि जीएसटी की टीमें विभिन्न तरह की टीमों के माध्यम से रिकॉर्ड का मामला है। चूंकि दाल मिल में जो दालें आती थी उसको मंडी से किस तरह से खरीदा गया है, डायरेक्ट खरीदा गया है, किस तरह से उसका रिकॉर्ड है, तेंदूपत्ता का जो संग्रहण होता था उसका कितना संग्रहण दर्शाया गया है, कितना किया गया है, मेंस वेयर में किस तरह का मामला है, धर्म कांटे में किस तरह का मामला है, इसको लेकर के जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स पुलिस को वहां पर मिले थे, जिला प्रशासन को वहां पर मिले थे, उनको जरूर जब्त किया गया और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुना जिला अस्पताल, जहां व्यवस्था, अव्यवस्था और कुव्यवस्था सब एक ही है। हाँ, लेकिन सिविल सर्जन साहब के नजरिए से सब ठीक है। हे आदरणीय माननीय अस्पताल अधीक्षक जी, जाग जाइए। हे आदरणीय माननीय सिविल सर्जन जी, जाग जाइए। जाग जाइए क्योंकि आप तो एसी की ठंडी ठंडी हवा में गहरी नींद में गोता लगा रहे हैं, लेकिन गुना जिला अस्पताल में आपकी ही नाक के नीचे मरीज आईसीयू में कूलर पंखा चला रहे हैं। जागिए क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। जागिए क्योंकि अस्पताल में हाहाकार है। जागिए क्योंकि मरीज लाचार हैं। जाग भी जाइए श्रीमान, क्योंकि 6 महीने से मरीज हैं हल्का। व्यवस्था, अव्यवस्था और कुव्यवस्था का भेद आपको पता होगा, लेकिन आपके जिम्मे वाले अस्पताल में कुव्यवस्था ही अव्यवस्था और अव्यवस्था ही व्यवस्था बन चुकी है। अपने ही अस्पताल का दौरा करने की अगर फुर्सत ना हो तो चलिए न्यूज 18 लिए चलता है आपको आईसीयू वार्ड की हकीकत दिखाने। आपको तो पता होगा आईसीयू में गंभीर मरीज होते हैं, यहां लगी मशीनें सही तरीके से काम करें, इसके लिए तापमान भी निश्चित होना जरूरी है। भैया आप तो चिकित्सक हैं, हर बारीकी जानते हैं, हर बारीकी समझते हैं। कूलर और पंखे लेके आए थे, उसमें कैसे आप शॉर्ट आउट करेंगे? आज मेरे को सुबह एक खबर मिली है कि मैं छुट्टी पे गया था तभी लौटा हूँ। आज खबर मिली तो आईसीयू में 2 मरीज पाए गए और वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहा, तो ये समस्या काफ़ी पहले से है। उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे, उसमें लंबे चौड़े बजट की आवश्यकता है। भोपाल की कंपनी ने उसको बोल रखा है, परंतु मैंने ये भी पाया कि जो मरीज के अटेंडर्स थे उन्होंने, चूंकि एसी नहीं चल रहा, सिस्टर से मांगते तो सिस्टर पंखे भी दे देती। जोर जबरदस्ती करके अपन अपने नागरिक हितों का दुरुपयोग करके शासकीय संस्था में आईसीयू जैसी महत्वपूर्ण जगह पे ऐसी खतरनाक विकल्प लगाना तो गलत है। वाह श्रीमान, धन्य हैं आप और आपकी दलील। आपको किसी अपने की सेहत को लेकर पहले से परेशान मरीजों के परिजनों की गलती तो नजर आती है, लेकिन भीषण गर्मी में 40 डिग्री तापमान में अपने ही अस्पताल की कुव्यवस्था को आप अद्भुत तरीके से नजरअंदाज कर जाते हैं। मरीजों का कहना है करीब हमको 15 दिन भर्ती हुए हो गए। हम डॉक्टर और सबसे कह चुके हैं एसी बंद है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। और अगर डॉक्टर्स को उन्होंने बताया होता तो ऐसा संभव नहीं है कि डॉक्टर कोई हवा पानी का इंतजाम ना करते। ये तो और भी गजब कहा आपने। आपको पता नहीं, मरीज मन मर्जी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। डॉक्टर से बोलते तो व्यवस्था हो जाती, तो इसका जवाब भी दे ही देते कि आखिर परिजन क्यों घर से ढो ढो कर अस्पताल में व्यवस्था बनाने को मजबूर हो गए। कूलर वगैरह कहाँ से लेके आए? कूलर हम घर से लेके आए हैं, सब सामान अपनी व्यवस्था से ले आए हैं यहाँ पे। ये पंखा वगैरह सब आप लेके आए घर से? हाँ, सब कूलर पंखे आप लेके घर से आए? लेके आए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। तो आईसीयू है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के? हाँ, तो आपने बोला नहीं डॉक्टर से? बोला था ना। क्या बोले?
कुछ नहीं की, फिर दिखवाएंगे, बहाने बनाते रहे कि हम दिखवाएंगे, कुछ चालू करवाएंगे, ऐसा बोलते। कितने दिन हो गए एडमिट हुए? 15 दिन हो गए। सच तो यह है श्रीमान की हकीकत के आईने में आपके द्वारा सब सही चल रहा है वाली बात का सच साफ साफ दिखाई पड़ता है। आपसे बस निवेदन यह है कि आदरणीय जाग जाइए। विजय जोगी, न्यूज़ 18 गुना। अवैध हथियारों को लेकर बड़वानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने राजस्थान के एक हिस्ट्री शीटर और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 11 कट्टे और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। हिस्ट्री शीटर पर दर्जनों अपराध दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और हथियार खरीद फरोख्त के मामले शामिल हैं। बरामद हथियारों का बाजार मूल्य 85,500 रुपए बताया जा रहा है। पुलिस को चूंकि ये प्रारंभिक रूप से ही सूचना मिल चुकी थी, तो लगातार 5 से 6 घंटे उन पर नज़र रखी गई और उसके बाद पूरी घेराबंदी करके उन दोनों को पकड़ा गया। तो जो आसूचना थी वो हमारी काफ़ी पिन पॉइंट सही निकली और दोनों आरोपियों से अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। और प्रारंभिक पूछताछ में जो पता चला है वो लोकेश पिता किशोर गहलोत, जो कि जोधपुर का रहने वाला है। और अब बात करेंगे नीमच की, जहां नगर पालिका की सफाई, दरोगा और कचरा वाहन चालक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इससे नाराज होकर कचरा वाहन चालकों ने वाहन खड़े कर दिए और हड़ताल की घोषणा की। इधर स्वास्थ्य सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि ने दरोगा पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन वाहन चालक नहीं माने। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कचरा वाहन चालक दरोगा की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। खबर रतलाम से है, जहां ग्रामीण बीजेपी विधायक की ओर से आयोजित बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट में बवाल हो गया। अंपायर के एक फैसले के बाद क्रिकेट का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों टीमों के दर्शक मैदान में घुस आए और स्टंप और बैट लेकर आपस में भिड़ गए। इस हंगामे में 2 ग्रामीण चोटिल हुए। हंगामे को बढ़ता देख आयोजकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, लेकिन माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया था कि मैच करवाना संभव नहीं था। ऐसे में आयोजकों ने दराड़ और बिलपांग दोनों टीमों को आधी आधी राशि बांटकर फाइनल मैच का समापन करवाया। खंडवा में चुनावी रंजिश में हमले का मामला सामने आया। बीजेपी के पार्षद ने कांग्रेस के नेता और नगर निगम के पूर्व नेता, प्रतिपक्ष और परिजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद का अस्पताल में इलाज कराने के दौरान भीड़ लगी और पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे चाकू से मारा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अहमद पटेल, सिकंदर सलीम, जावेद और अन्य पर हमले का आरोप लगा है। सादिक बीजेपी समर्थित पार्षद है। उस वार्ड से मैं मुस्लिम वोट विशेष से जीता हूँ और वो लोग हरे अहमद पटेल 2 बार का मैं वार्ड क्रमांक 12 महाराणा प्रताप से पार्षद हूँ बीजेपी का। और वो लोग वहाँ से कांग्रेस से अहमद पटेल ने चुनाव लड़ा था और मैंने उसको हराया हूँ। 106 वोटों से हराया हूँ। सादिक भाटिया जो पार्षद भी है और वो रिपोर्ट लिखाने थाने पर आए हैं। उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है और उनका मेडिकल परीक्षण कराकर और जो वो नाम बता रहे हैं मारपीट करने वाले, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया जा रहा है और व्यवस्था की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर पुलिस ने महाराष्ट्र की एक युवती और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये युवती फर्जी दस्तावेज तैयार कर ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री की डुप्लीकेट कॉपी बनवाने पहुंची थी। खास बात यह है कि ये छात्रा ग्वालियर में 2018 में पास आउट छात्रा के नाम पर ही महाराष्ट्र में नौकरी कर रही थी। मूल छात्रा ग्वालियर के भाजपा पार्षद की भांजी है। यही वजह है कि ये जब इस युवती ने डुप्लीकेट दस्तावेज बनवाने का आवेदन दिया तो मेडिकल कॉलेज ने भाजपा पार्षद को जानकारी दी। भाजपा पार्षद ने अपनी भांजी से बात की तो ये खुलासा हुआ कि दस्तावेज हासिल करने आई छात्रा फर्जी है।
जिसके बाद भाजपा पार्षद की शिकायत पर पुलिस महाराष्ट्र की युवती और उसके दोस्त को दबोच लिया और पूछताछ शुरू कर दी। और अब बात करेंगे आगरमालवा जिले की, जहां तीसरी संतान होने के चलते सरकारी माध्यमिक विद्यालय बीजानगरी में तैनात एक शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गई। शिक्षिका को पहले से ही 2 संतान है। उनको 2009 में तीसरी संतान हुई थी, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने की थी। जांच के बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन ने एक आदेश जारी कर शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी है, जिसके बाद शिक्षिका ने जल्द ही कोर्ट जाने की बात कही। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज तड़के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। 2 दिन के दौरे पर एमपीआई डीके शिवकुमार की माने तो भगवान महाकाल और काल भैरव के भक्त हैं और उनका जब समय खराब चल रहा था तब भी वो दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन आ चुके हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कल रात भगवान काल भैरव के दर्शन किए थे और आज तड़के वो बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर आशीर्वाद लेने पहुंचे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आईपीएल में विराट कोहली के साथ हुए विवाद पर कहा कि क्रिकेट में पहले भी कई लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन मैंने उन लड़ाइयों को मैदान तक ही सीमित रखा। गौतम गंभीर का अमीश देवगन के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। 1 मई की रात जगह थी लखनऊ का इकाना स्टेडियम। आईपीएल मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का। उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और शायद कितने और महीनों तक होती रहेगी। देखिए, मेरी क्रिकेट फील्ड में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं, लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या आर्ग्यूमेंट को क्रिकेट फील्ड तक ही सीमित रखा है। 2 लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और वो क्रिकेट फील्ड तक ही रहना चाहिए। कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल हक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना। आमतौर पर आपने बसों, कारों, हाथी, घोड़े, पालकी और पुराने समय में बैलगाड़ियों पर बारात निकलते हुए देखा होगा, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक अनोखी बारात निकली, जिसने प्यार और परंपरा के इस रचनात्मक उत्सव देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के वाधवानी परिवार ने अपने बेटे अमोल वाधवानी की शादी के लिए साइकिल से बारात निकाली। इस बारात के जरिए शहर में पर्यावरण, सेहत और साइकिल को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। लाल और नीले रंग की साइकिलिंग जर्सी में सजी दुल्हे की बारात लालबाग पैलेस से सुबह 6 बजे रवाना हुई और इंदौर की सड़कों से गुजरते हुए खालसा गार्डन, खातीवाला टैंक पहुंची। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।